अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है पाकिस्तान के मौजूदा हालात और डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी का जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो हर बंदा आपको डिस्ट्रेस का शिकार मिलेगा। हर बंदा जो है ज़हनी तौर पे एक उलझन का शिकार है, उसको ज़हनी तौर पे सुकून नहीं है। ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में सोचा है आप लोगों ने? आप में से अक्सर लोग जो हैं वो न्यूज़ चैनल सुनते होंगे। और जब वो न्यूज़ चैनल सुन के उठ के वापस आते होंगे, तो फिर भी उनके ज़हन में एक सवाल रहता होगा। वो जो लोग आपको फ़ीड कर रहे हैं, एक जो चीज़ दे के जाते हैं कि इस चीज़ में इतने घंटे रह गए, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी जो चीज़ है, वो आपके ज़हन में रह जाती है बात। और आप जब काम पे भी होते हैं, तो आपके ज़हन में वही बात चल रही होती है। दूसरा मसला, पाकिस्तान का जो मौजूदा मसला बहुत बड़ा मसला है, वो है फ़ाइनेंशियल क्राइसिस। लोगों को ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर किया गया है कि वो अपना कोई फ़ैसला ही नहीं ले पा रहे। एक बंदा जो है, उसको ये सुनने को मिलता है कि इतनी चीज़ नीचे गिर गई, इतनी चीज़ ऊपर आ गई, इतना ये हो गया। ये सिलसिला तकरीबन सारे ममालिक में इसी तरह से चलता है। चीज़ों का रेट बढ़ता है, कम होता है, मगर वहाँ पे जो लोग हैं, उनकी डायरेक्शंस और होती हैं। उनका जो मेंटल लेवल है वो और तरह का है। वो चीज़ों को और तरह से देखते हैं। अब देखें, एक बंदा सुबह से लेके शाम तक अपना काम करता है और उसका जो ज़हन होता है वो कहाँ पे होता है कि आगे क्या होगा? वो अगर इस तरह होगा तो क्या हो जाएगा? भई ये सारा निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा। आपने अपने गोल्स, अपनी अप्रोचेज़, अपनी चीज़ों को देखना है। डार्क साइकोलॉजी एक इस तरह की टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको मैनिपुलेट करके अपने तरीके से चलाया जाता है। जिसमें आपको मैनिपुलेट करके अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, अगर पाकिस्तान की आप रिसेंटली पिछले कुछ मंथ की अगर चीज़ों को याद करें, तो एक स्पेसिफिक कोई इवेंट होता है, उसके बाद एक उसके खिलाफ तहरीक चलती है, उसके हक में या उसके खिलाफ। फिर आगे थोड़े टाइम के बाद वो तहरीक खत्म हो जाती है कि आगे नई तहरीक कोई एक नई चीज़ जन्म ले लेती है, उधर चल पड़ते हैं। फिर इसी तरह से सो ऑन अभी तक यही सिलसिला चलता आ रहा है। इसमें जो मेन चीज़ हो रही है वो ये है कि आपको ज़हनी तौर पे डाइवर्ट किया जा रहा है। आपको ज़हनी तौर पे कंट्रोल करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। आपने अपना मकसद देखना है, आपके अपने गोल्स, आपकी अपनी वैल्यूज़, उन चीज़ों को देखना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है? यहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि अपनी जो सोच है, उसको क्रिटिकली आपने अपनी सोच को क्रिटिकल बनाना है। चीज़ों का, बातों का एनालिसिस करना है कि ये चीज़ वाक़ई ही इस तरह से है? क्या ये चीज़ इस तरह से हो सकती है? क्या इस ये चीज़ इस तरह पॉसिबल है? आपने इस तरह से चीज़ों को देखना है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये देखनी है कि ये जो चीज़ हो रही है इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? ये चीज़ मुझे क्या फ़ायदा दे रही है? सोसाइटी को क्या फ़ायदा दे रही है? अगर नहीं दे रही, तो वो आप लोगों को ट्रैप करने का एक तरीका है। आप लोगों को ट्रैप करके स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं और उसका आगे किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलना। आपने सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात होती है। जब आप अपनी ज़ात से मुतमईन होंगे, तो फिर आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। अपनी ज़ात से बंदा कब मुतमईन होता है? जब वो अपनी ज़ात को देखता है, अपने गोल्स, अपनी वैल्यूज़ और जो भी चीज़ें उसकी हों, उनको देख के उनको प्लान करता है, उनको सेट करने की कोशिश करता है। ये नहीं कि अब कोई तारीख चली है, तो मैं उस पे जो है अपनी जो अंदर मेरी फ्रस्ट्रेशन पड़ी हुई है, वो मैं उसको कमेंट्स में निकाल दूँ और मैं रिलैक्स हो गया। नहीं, ये उस चीज़ का हल नहीं है। आपने अपने गोल्स, अपनी वैल्यूज़ और जो भी आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए अहम है, आपने उसके लिए काम करना है, उसको देखना है। आपकी जो अप्रोचेज़ हैं, वो ख़्याली नहीं होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए। अब अब हमें क्या सिखा दिया गया है कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी, तो तुम एक फेलियर हो, तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। मगर जॉब के अलावा और भी बहुत कुछ है। आप अपने अंदर देखें, अपने अंदर झाँकें, काफ़ी सारी इस तरह की प्लानिंग्स, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होंगी जो आप कर सकते हैं, आप में इतनी एबिलिटी है। मगर क्या है, हमारा वहाँ पे फ़ोकस ही नहीं है। हमारा फ़ोकस तो ये है कि कल को क्या होगा? ये हो गया तो उस तरह हो जाएगी चीज़ें। जब अप्रोचेज़ चेंज होंगी, जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, तो फिर जो ये एनर्जी जहाँ पे नेगेटिवली आप एनर्जी लगा रहे हैं, फिर ये एनर्जी उधर नहीं लगेगी, फिर प्रोडक्टिव वे में लगेगी। वहाँ पे जहाँ पे आप अपने लिए और दूसरों लोगों के लिए और उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे।
یہ ایک طرح کا آرٹیفیشل جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ مفلوج کیا جائے، ان کو ذہنی طور پہ کنٹرول میں رکھا جائے اور اپنے مطابق چلایا جائے جس طرف ہم چاہ رہے ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کیونکہ وہ چیزیں آپ کو فائدہ نہیں دے رہی۔ سپوز کریں کوئی تحریک شروع ہوتی ہے، میں کسی چیز کو ہٹ نہیں کر رہا، بس ایک ایگزامپلس کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں آپ کے لیے کون سی امپورٹنٹ ہیں اور کون سی جو چیزیں ہیں وہ غیر ضروری ہیں، اور آپ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان پہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، اور جو اہم اور ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے کھانا کھانا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے لیے جو آپ کے گولز، ویلیوز، جو رولز آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ جب ان کو آپ فلفل کریں گے پھر وہ والی چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ اور یہ آرٹیفیشل سسٹم ایک طرح کا کریٹ ہوا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ جب تک کوئی پریکٹیکلی جو سائیکولوجسٹ ہیں یا وہ لوگ جو اوپر والی سطح پہ بیٹھے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، جب تک وہ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، جو لوور طبقہ ہے یا مڈل کلاس طبقہ ہے وہ ان چیزوں سے افیکٹ ہوتا رہے گا۔ مگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے ضروری کیا ہے، کیونکہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی ذات کو جو ہے ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ تو آپ نے اب چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم جب اٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ آج کی نئی خبر کیا ہے، یا رات میں جب سو گیا تھا تو اس کے بعد ملک میں کیا ہوا ہے۔ آپ کی اپروچز یہ ہیں، تو آپ کی اپروچز کیا ہونی چاہیے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے جو گولز ہیں، اپنی ویلیوز ہیں، ان کو ڈیفائن کریں۔ اگر اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنے کسی قریبی سائیکولوجسٹ کے پاس ہیلپ کے لیے چلے جائیں۔ اگر نہیں تو میرا فیس بک پیج ہے، اگر نہیں تو میرے فیس بک پیج پہ، میرے واٹس ایپ پہ، چینل پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے جتنی بھی ہیلپ ریکوائر ہوئی وہ میں پرووائڈ کروں گا۔